बजट 2024 पेश हो चुका है और उसके बाद में आपकी लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आने वाले हैं जिसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट पर पड़ने वाला है। अब 2024 बजट पेश होने के बाद में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे रहने वाली है, क्योंकि सोना चांदी सस्ता हो चुका है, कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा बढ़ चुका है, प्रॉपर्टी पर भी आपका टैक्स बढ़ने वाला है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए ये आज आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट विनोद फोगला जी। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को ये बताइए कि अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि वो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में भी करता है, सोना चांदी में भी करता है, कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी करते हैं, तो अब ये प्लानिंग किस तरह से चेंज हो सकती है? देखिए राहुल जी, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में टैक्सेशन बढ़ा दिया है। कहने को तो 20% से 12.5% किया है, लेकिन इंडेक्सेशन निकाल दिया, यानी महंगाई को निकाल दिया। तो जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो प्रॉपर्टी में ज़्यादा आएगा। होल्डिंग पीरियड जो पहले 2 साल था वो 3 साल कर दिया, तो पहले 2 साल के बाद जो बेचते थे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आती थी, अब वो 2 साल से 3 साल के बीच में बेचेंगे तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी। तो प्रॉपर्टी के एंड में अगर आप देखेंगे तो एंड यूजर तो रहेंगे जिनको घर बनाना है, लेकिन जिनको इन्वेस्टमेंट करना है शायद वो ग्रेजुअली कम हो जाएंगे। सोने चांदी में भी एंड यूजर हैं। रही बात म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी एसआईपी और वन टाइम के अंदर पैसा ज़बरदस्त आ रहा है, ऑल टाइम हाई है, और गवर्नमेंट का भी उसी चीज़ पर फोकस है। लेकिन अब आपका सवाल पे अगर मैं आता हूँ कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्ट करने से पहले कई चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आप कहाँ खड़े हो और कहाँ जाना है, उसको मतलब फाइनेंशियल गोल देखते हैं। उसके बाद देखना है कि आप रिस्क किस तरीके की ले सकते हैं, यानी आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। और उसके बाद अगर आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है तो आपको असेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। होता क्या है कि अभी अगर 1 करोड़ रुपए की वर्थ है तो 80 लाख रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, बाकी फाइनेंशियल एसेट्स में है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एसेट एलोकेशन करना चाहिए, प्रॉपर सब जगह एसेट एलोकेशन करना चाहिए, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, चाहे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपको गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो। तो एसेट एलोकेशन को फॉलो किया जाए और उसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू किया जाए। यही इन्वेस्टमेंट में लंबे अरसे में वेल्थ बनाने का एक मंत्र है। तो विनोद जी, आपने बहुत आसान शब्दों में बताया है कि अब इन्वेस्टमेंट की तैयारी लोगों को किस अकॉर्डिंग करनी चाहिए। आपको भी समझ में आएगा कि अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि सारा पैसा एक जगह ही इन्वेस्ट करने से उसके कुछ बेनिफिट होते हैं तो कुछ नुकसान भी उसका आपको उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हर जगह हर सेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है।